मेरा नाम मानव सिंह। क्या हुआ, पहचाना नहीं आप लोगों ने? मैं वही वर्चुअल रेपिस्ट हूँ जिसे आप लोगों ने भर भर के गालियाँ दी, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाई आई कमिटेड सुसाइड। मुझे आप लोगों से बात करने से पहले अपनी माँ से बात करनी है। माँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, मैं अभी भगवान से मिला नहीं, पर उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी जान अपने वक्त के पहले ही दे दी है। तो इसीलिए ये मेरी सज़ा है कि जब तक मेरा वक्त नहीं आता तो मैं इंसानों के बीच ही रहूँ। माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। वो भाई का झगड़ा याद आता, वो पापा का मेरे सर में हाथ फेर कर मेरे बालों को खराब करना याद आता है। माँ, आपकी गोद याद आती है। मैं जब भी आप लोगों को बेबस देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि ये सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों। इसीलिए मैं आज इन सबको भी बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीती जो मैंने अपने आप को ही मिटा दी। तो ये सच्चाई शुरू होती है आज से ठीक 4 साल पहले। भव्या से मिलने से पहले मैं गर्लोफोबिक हुआ करता था। मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता था और लड़कियों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। जिस दिन मैंने भव्या को देखा तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। लव एट फर्स्ट साइट होता है कि नहीं ये पता नहीं, बट मैं उसे पसंद करने लगा था। कुछ दिन बीते और मैंने भव्या को अपने प्यार का इजहार कर दिया। भव्या ने मुझे मना कर दिया और उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तो मैंने भव्या को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हुई। भव्या ने मुझे मना कर दिया तो मैं अपने रास्ते पर हम दोनों निकल गए। 2 साल पहले मैं भव्या को इंस्टाग्राम पे मिला। हम बेस्ट फ्रेंड्स से अब हाय हेलो वाले फ्रेंड्स बन गए थे। फिर वो हुआ जिसकी मैंने अपने ज़िंदगी में कभी कामना भी नहीं की थी। दिल्ली में बॉयज़ लोग को रूम ज़ोरों शोरों से आग पकड़ रहा था। इसी बीच भव्या के अंदर का फेमिनिस्ट जागा और उसने मेरे प्यार को, मेरे वो कन्विंस करने की बात को उसने हैरेसमेंट और मुझे रेपिस्ट का टैग दे दिया। जब उसने मुझे रेपिस्ट का टैग दिया तो मैं बहुत शौक में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या और क्या ना करूं। और जब इसी कश्मकश से मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था तब लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे डीएम्स में मुझे रेपिस्ट बुलाना शुरू कर दिया। और फिर उस मैसेजेस में से एक मैसेज ऐसा आया जिसने मेरे जीने की इच्छा ही छीन ली। उस मैसेज में लिखा था कि तेरे भाई को बीच सड़क में घसीट के मारेंगे, कि तेरे बाप को बीच चौराहे में जिंदा जला देंगे, कि तेरी माँ की बीच बाजार में इज्जत उतार देंगे। और ये खौफनाक मंजर चंद भर में मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मैंने सोचा कि मेरी वजह से अगर मेरे परिवार की इज्जत और मेरे परिवार की जान पर बना सकती है तो उससे अच्छा मैं ही क्यों ना अपनी जान दे दूं।
और मैंने रोते हुए अपनी बालकनी पे खड़ा हो गया और वहाँ से मैंने छलांग लगा ली। और जब मैं गिर रहा था तब मेरे आँख बंद करके मैंने अपने बचपन से लेके अब तक की सारी अच्छी बातें याद कर ली। जब मैं ज़मीन से टकराया तो इतना दर्द मुझे इसलिए नहीं हुआ कि मेरा सर फट गया था। मुझे दर्द इसीलिए हुआ कि मैं अपने माँ अपने बाबा को वो लाइफस्टाइल वो लाइफ नहीं दे सका जो वो डिज़र्व करते हैं। पता है कि इस पूरे वाकया की सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि लोगों ने मेरा पॉइंट जानने की, लोगों ने मेरा पर्सपेक्टिव जानने की, लोगों ने मेरे साइड की स्टोरी जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें देखा कि ये लड़का गुनहगार है तो उन्होंने जज बनकर गालियां देना शुरू कर दिया। अगर लोगों ने भव्या से क्रॉस क्वेश्चन किया होता कि अगर मैं उसका रेपिस्ट हूं तो मेरे खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया उसने। अगर ये क्रॉस क्वेश्चन भव्या से किया गया होता तो शायद मैंने अपने आप को वो सज़ा नहीं दी होती जिसका मैं हकदार ही नहीं था। और शायद अगर ये हुआ होता तो मैं आज अपने सोसाइटी पे बहुत प्राउड फील कर रहा होता, जो कि मैं आज सबसे शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे आने में अब बहुत वक्त है, तो प्लीज़ इस सोसाइटी को इतना अच्छा बना देना कि कोई और मानव सिंह अपनी जान देने पर मजबूर ना हो पाए, कि हम सब बराबर से रह सके। मैं चलता हूँ। माँ, मिस यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेसिकली अनएडिटेड सेगमेंट की जगह मैंने ये मोनोलॉग कर दिया है। 3 टेक में ये मोनोलॉग किया है कि पहला जो इंट्रोडक्शन के पहला वाला पार्ट है वो एक पार्ट, फिर इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो मैं अपने मॉम को एड्रेस कर रहा हूँ वो दूसरा पार्ट, और जब मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ तब वो तीसरा पार्ट है। तो 3 पार्ट में मोनोलॉग को मैंने किया था और उसी तरह से शूट करके मैंने एडिट करके मैंने अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक का कोई एम नहीं रख रहा हूँ आज। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि मानव के पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। बेसिकली अगर हमने उस टाइम पे जिन्होंने भी अगर उस टाइम जो जज बन के मानव को गाली दे रहे थे, अगर उस टाइम पे एक सवाल क्रिएट किया होता कि कंप्लेन क्यों नहीं किया गया, तो शायद मानव आज हमारे बीच होता। तो चलिए हम और आप मिलकर एक ऐसा सोसाइटी बनाते हैं जहां किसी बेगुनाह को कभी भी कोई भी प्रकार की सज़ा नहीं होगी, चाहे वो खुद को भी सज़ा नहीं दे पाएगा। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और नीचे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे फेलो यूट्यूबर के चैनल्स के, आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाला जी।